ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो, अपनी घोड़ तो नशा चढ़ी, है ना। डीप डिस्चार्ज हो गए थे और अब वो आया है चार्ज करने के लिए 84 जन्मों के लिए। और अभी भी हम वो चार्ज न करके, क्योंकि ये टाइम सीमित है ना, टाइम सीमित है, कभी भी हम जा सकते हैं बिना अपने आप को चार्ज किए, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है ना कि कब हम चले जाएंगे और फिर आएंगे। तो फिर हमको पता चलेगा कि हाँ अपनी बैटरी चार्ज करना है, तब तक तो सब कुछ सृष्टि ही खत्म। 12 साल का तो खेल ही सारा बचा हुआ है, तब नई सृष्टि स्थापित हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इस समय केवल पता चल गया कि भगवान आए हुए, अपने आप को चार्ज कर लेना है। पर चिंतन में और दूसरे का व्यर्थ चिंतन में कोई टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। तो अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। बाबा कहता है कि भगवान तो रोज मुरली हमें दे ही रहा है ना, लेकिन उस मुरली में इतने पॉइंट है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना उसमें पॉइंट है ना। आजकल जब हम पूछा जाता है कि पॉइंट क्या है मुरली का, तो देखते हैं अपना मन करता है ना कि कुछ अपने शब्दों में बोले, क्योंकि वही शब्द में बोल दिए तो मज़ा नहीं आए। अपने शब्दों में बोलने के चक्कर में पॉइंट सबका एक एक नया निकलता है कि नहीं। तो मुरली तो बाबा एक पढ़ दिया था, लेकिन कितने पॉइंट्स निकल गए। तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी घोड़ बस मुरली का चिंतन करते रहे। जितना अच्छे चीज़ का चिंतन करेंगे तो उतना ही शक्ति बढ़ता जाएगा। प्रश्न आज का है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर है क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं। अब पढ़ा के स्कूल में पढ़ा दिया गया है ना, स्कूल में पढ़ा दिया गया, ठीक है, और आपको समझ आया कि नहीं आया। जैसे आपकी क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों में कब बोलते हैं ना, सरकारी स्कूल का पढ़ाई और प्राइवेट स्कूल का पढ़ाई में क्या अंतर है, क्योंकि वो लोग देखते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा लेते हैं, वो लोग का है कि परसेंटेज हमको 100% देना है रिजल्ट। और सरकारी स्कूल में है कि टीचर को पता है कि हमको सैलरी हर हाल में मिलना है ना। तो पढ़ाई वैसा वो पढ़ाते नहीं जितना वो लोग ध्यान देकर पढ़ाते हैं। लेकिन भगवान जो इस विश्व का पूरे विश्व को बदलने के लिए आया है, और वो ऐसा टीचर तो नहीं कि सैलरी पर पढ़ा रहा है, वो तो अपने समान बनाने के लिए वो ऐसा टीचर है जिसको किसी सैलरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो इतना परफेक्ट टीचर है कि अपने जैसा ही परफेक्ट बनाएगा। तो इसीलिए वो देखता है, केवल ज्ञान देकर चला जाएगा तो ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ा दिया गया, जो बच्चा अच्छे से होमवर्क किया, फिर से उसको रिवाइज किया बहुत अच्छा, तो फिर उसको अगले दिन वो टीचर फिर होमवर्क में एक एक चीज़ को पूछता है, क्लियर हो जाता है कि हाँ इसको सब चीज़ समझ में आ गया है, तब आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ भी भगवान हमें रोज रोज एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करा रहा है। बोल रहे हैं कि एक ही चीज़ रोज बोला जाता है, ठीक है, वो बार बार बोल रहा है कि अपने आप को आत्मा समझो। क्या हमने समझ लिया? नहीं समझा। वो बार बार बोल रहा है, ये ध्यान में है कि एक ही पढ़ाई रोज पढ़ा रहा है, लेकिन एक ही पढ़ाई को हम क्यों नहीं पढ़ ले रहे? तो वो नहीं पढ़ाता लेकिन हम लोग कहाँ तैयारी कर पा रहे हैं, हम लोग कहाँ अपने आप को आत्मा समझ पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। सारा एक ही का नहीं दे रहा है, एक धर्म का विशेष का नहीं दे रहा है, सारी आत्माओं का, जो अभी कितने धर्मों में बट गए हैं, अनेकों धर्म में बट गए हैं, लेकिन बाबा सबके लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो जिस कारण उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल मिल सकेगा? साधु गुरु हमारा क्या करते हैं, हम जिनसे गुरु मंत्र लेते हैं, वो 1 सेकंड में कुछ मंत्र कान में बोलता है, इसीलिए उसको हम ज्ञान का सागर कह सकते हैं क्या? क्या मंत्र बोला जाता है, वो किसी को बोलना मत। लेकिन भगवान ऐसा मंत्र देता है, बोलता है बच्चे सबको बोलो, सब तक वो पहुंचना चाहिए। तुम अकेले सुधरोगे क्या? सबको मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम निमित्त बनकर सबको बताओ। तो फिर अगर वो 1 सेकंड का मंत्र दे तो ज्ञान सागर नहीं कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान 1 सेकंड का ही है, जिस समय भगवान पर निश्चय हो गया, बस वही ज्ञान। निश्चय मेन है, भगवान पर निश्चय, तब आपको ज्ञान समझ में आएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं,
जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, या तो समझते हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। ये भी जानते हैं कि ठीक है मंदिरों में बनाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ करके गए हैं जिनके लिए उनको पूजा कर रहे हैं, इतने इतने दूध चढ़ा दे रहे हैं, कुछ तो करके गया होगा। तो जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परमधाम में रहने वाला है, उनको शिव कहकर पूजते हैं, पूजेंगे यहाँ पर शिवलिंग के पास, लेकिन आंख बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो सामने है वो प्रतीक है, असल में तो वो परे ते परे परम धाम में रहने वाला है। तो जैसे ही आंख बंद करते हैं कनेक्शन वहाँ से जोड़ते हैं, इसलिए आंख बंद हो जाता है। नहीं तो मनुष्य मनुष्य से बात करता है, आंख बंद करता है क्या? क्योंकि जानते हैं किसी से हमको बात करना है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मूर्ति के बारे में जानते हैं कि वो केवल प्रतीक है यहाँ पर। तो मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है ना, मनुष्यों का ही बनाया हुआ है ना। तो लोग इसमें क्या करते हैं, मूंझ भी जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर को जब गजनबी काट लेकर ले गया ना, शिवलिंग को काट दिया, और शिवलिंग को बचाने के चक्कर में, कहानी है कि शिवलिंग को बचाने के चक्कर में जो वहाँ का मेन पंडित था ना, वो शिवलिंग को पकड़ के बैठा हुआ था। सोमनाथ का एक बहुत अच्छा बुक था, उसमें पढ़े थे, तो वो पकड़ के शिवलिंग को बैठा हुआ था कि नहीं नहीं काटने देंगे। तो उस पंडित के सिर के सहित वो काट दिया सोमनाथ का लिंग, है ना। तो सब कहने लगे ना कि भगवान ने ही बचाया, अपने शिवलिंग को भगवान नहीं बचा पाए। भगवान इतने छोटे मोटे कार्य करेंगे क्या? भगवान ने शिवलिंग स्थापन किया है क्या? मनुष्य ने स्थापन किया है। भगवान ने कहा कि यहाँ स्थापन करो, ये हमने स्थापन किया, उसकी रक्षा का भार हमारा है, हमारे पास ताकत नहीं है तो हम रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन वो मंदिरों की मस्जिदों की रक्षा करेगा तब तो सबकी रक्षा करनी होगी ना उसको, ऐसा वो कुछ नहीं कर पाए। वो जड़ मूर्तियाँ हम स्थापित करते हैं, हमने घर बनाया तो घर की रक्षा जब जब वो चूने लगेगा, वो कहीं कहीं दरार पड़ जाएगा तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? रिपेयर हम करेंगे कि भगवान आएगा करने के लिए? तो उसी तरह मंदिरों को हमने बनाया, रिपेयर हम करेंगे, हम भगवान पर दोष क्यों लगा देते हैं? तो ये प्रतीकात्मक है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। जिन्होंने अपमान किया वो भी गलत है, क्योंकि गलत वो नहीं है, वो तो जान ही नहीं रहे, उनके लिए तो सम्मान का कोई बात ही नहीं है, है ना। लेकिन हम अगर अपमान करने लगे तो हम तो जानते हैं, जैसे अपने घर परिवार के किसी सदस्य का फोटो लेकर उसके फोटो में कोई थूक दे तो कैसा लगेगा? बोलेंगे ये फोटो केवल है, आदमी पर तो नहीं थूका है, लेकिन वो फोटो उसका प्रतीक है इसलिए वो गलत लगेगा। लेकिन गजनबी के लिए वो भी गलत नहीं, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा, वो मूर्ख है, वो तो जान ही नहीं रहा था इसलिए वो किया, इसलिए लोग दोष देते हैं। तो बाबा आज कहता है कि वो जड़ है, जड़ मूर्ति हमारे द्वारा बनाया गया है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो कि वह चैतन्य, उनका निवास स्थान परमधाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी हैं, होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा आज की जाती है। जो कभी होकर गया है उसी की ना पूजा की जा रही है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है केवल। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं। किसी का भी चैतन्य तो अभी हम तैयार हो रहे हैं, परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते, केवल पूजा करते। इसीलिए लोग लड़ जाते हैं ना कि आप लोग रामायण महाभारत को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? रामायण मानते हैं इसीलिए तो हम राम बन रहे हैं। आप रामायण पढ़ रहे हैं और आप में रावण की सारी धारणाएं, तो खुद सोचें कि कौन रामायण को नहीं मान रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जरूर पुनर्जन्म के नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है ना, वही देवी देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। अब हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं। समझते हो कि जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता है ना, आत्मा का नाम नहीं, शरीर रूपी चोले का नाम बदलता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है, कोई ना कोई शरीर में वो रहेगी। आज इस शरीर को छोड़ी तो कोई दूसरा शरीर का आधार लेगी। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, जो शुरू सतयुग में आए थे, उनके शरीरों को ही पूज रहे हैं ना। वो आत्माएं तो अभी पतित होकर विकारी, तो किसको पूज रहे हैं? उस कंचन काया को ही पूज रहे हैं ना, उनकी यादगार में पूजा कर रहे हैं। तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। ये भी क्लियर है, थे लेकिन नहीं है। पूजा कर रहे हैं लेकिन उनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते, किस लिए पूजा कर रहे हैं, किस लिए इतनी महिमा करते हैं।
जितना लक्ष्मी नारायण को सजाते हैं उतना किसी और को सजाते हैं क्या? तो ऐसा क्या रहस्य है? ये सब कुछ नहीं जानते। तो मनुष्य यह नहीं समझते कि यह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसी के भी ख्याल में नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं। यह भी किसी को समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। कभी थे, लेकिन अभी चैतन्य में वो कहाँ है, फिर से तैयारी कर रहे हैं। ये जब भगवान के बच्चे बनेंगे तब तो पता चलेगा। तो मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि राम कहाँ गया। राम की पूजा करते हैं, राम की स्थिति क्या थी नहीं जानते। तो कौन से राम की पूजा करते हैं? त्रेता वाले राम की पूजा कर ही नहीं रहे। हम परमात्मा राम की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन नहीं जानने के कारण त्रेता वाले राम जो राज्य करके गए उनकी पूजा करने लगे हैं। तो तुम जानते हो कि इस राम की आत्मा को जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। जो नापास होते हैं वही त्रेता में आते हैं। तो वही बाबा कहते हैं परंतु कोई ना कोई नाम रूप में तो होगी ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। लोग नहीं समझना चाहते हैं त्रेता वाले राम का और परमात्मा राम का ये रहस्य समझना ही नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें। फालतू का बातों में जो टाइम वेस्ट करेंगे तो हम सही में अपना दिमाग लगाएं। अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें, अपने आप को चार्ज करें। उस सुप्रीम जो लाइट है वो सुप्रीम पिता है, मेरा सुप्रीम फादर है, उससे कनेक्शन जोड़ के अपने आप को चार्ज कर ले। दूसरी बातों का चिंतन तो परचिंतन हो गया। अभी तो अपना चिंतन करना है, दूसरे के लिए टाइम है क्या? हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं कि अपने आप को सुधारना चाहते हैं? हम सुधारना दूसरों को भी है, लेकिन हम कैसे सुधारेंगे? जब हम अपने सुधरेंगे तब तो दूसरे हमें देखकर सुधरेंगे ना। तो हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। आप अपना घोटें, अपना नशा चढ़ाएं। अभी परमात्मा आया हुआ, ये नशा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत उच्च पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, कहते हैं ना, अंत काल में जो नारायण सिमरे तो फिर उसी कुल में आएंगे, मतलब वैसे ही स्थिति में आएंगे। और अगर साधारण किसी को सिमरेंगे तो फिर हर योनि में भटकते रहेंगे। हर योनि मतलब जो वो स्थिति है वो स्थिति नहीं हो पाएगी। ये कहा गया था। तो तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनास्टी बनती है। यहाँ लक्ष्मी नारायण बोला गया कि हर स्त्री लक्ष्मी, हर पुरुष नारायण। सतयुग में वो स्थिति हमें तो हर कोई यहाँ लक्ष्मी नारायण है। तो सबको उसी तरह तैयारी करनी है। ये नहीं सोचना है कि हम कम हैं। लेकिन बाबा कहता है नंबरवार, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। लेकिन क्या नंबरवार सोच के तैयारी कर रहे हैं? जब हम पढ़ने बैठते हैं तो क्या सोच के कि फर्स्ट आएंगे, यही सोचकर तैयारी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे, ये नहीं कि नंबरवार पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। इसीलिए शरीर का, क्योंकि कैसे बुलाएंगे हम किसी को? आत्मा तो एक रूप, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आत्मा ही शरीर द्वारा सारा कार्य कर रही है। तो शरीर का नाम रखा जाएगा तब तो उस आधार पर बुलाएंगे एक दूसरे को। तो मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है
आत्मा का नाम तो कभी नहीं बदलता। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो फिर कारोबार चल ना सके, कैसे एक दूसरे से हम बात करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं कि मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्प्ररी है ना, हमेशा नहीं। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं, ज्ञान तो ब्रह्मा बाबा को भी दे रहे थे ना। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने के लिए, है ना। तो ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, एक मंत्र आया, एक मंत्र दे दिया, हाँ ये मंत्र जपते रहना, इसी मंत्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कल्याण? गिरे थे तब ऐसे ही गिरे थे क्या? धीरे धीरे गिरे थे। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, धीरे धीरे गिरे थे। तो यहाँ भी, और गिरे किस चीज में थे? विचारों में। तो विचारों को श्रेष्ठ एक पल में कैसे बना लेंगे आप? जिस तरह एक पल में नहीं गिरे थे, उसी तरह एक पल में कैसे तैयार हो जाएंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है ना कि कहाँ तक सुधार हुआ है। बाबा रोज रोज चेकिंग करता है, कितना मेरे बच्चों में सुधार हुआ, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी उनको नहीं कहा जाएगा, फिर वो साधारण गुरुओं जैसा हो जाएगा कि एक मंत्र दे के चला गया। लेकिन भगवान को ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारी सृष्टि को बदल देते हैं। सारी सृष्टि को किस तरह बदल देते हैं? हमारे विचार इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि हमारे द्वारा प्रकृति बदल जाती है। तो इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल यहाँ पर है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मनाभव। होलसेल में अगर बोले कि सारे चीज़ों को सार में एक में समझाते हैं तो मन मनावो, यानी मन को हर तरफ से मोड़कर केवल तुम मुझे याद करो। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे ना, फिर कोई याद करेगा? रोज रोज बाबा कह रहे हैं, कौन याद कर रहा है? दिन भर में फिर भी परचिंतन में चले जा रहे हैं, आलतू फालतू बातों में चले जा रहे हैं। तो बाबा अगर चला जाता बोलकर तो कौन करता? फिर तो किसी को याद भी नहीं रहता कि कोई मंत्र देकर गया था। तो पालना देख रेख भी करनी पड़े ना। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं बाबा के रहते, कितने बच्चे ज्ञान छोड़ दिए। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हब कर लिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनको माया ने, बाबा कहते हैं कि हब कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, क्योंकि भट्टी बननी थी, बहुत लोगों का आना था। इसमें सबने अपना भाग आजमाया, फिर भाग आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। किसी किसी को वो था ना, एक बहन थी जो बहुत अच्छा से जाती थी, मतलब ट्रांस में चली जाती थी, और मम्मा का ट्रांस का पार्ट नहीं था, मम्मा कभी साक्षात्कार ही नहीं की, लेकिन मम्मा का पावरफुल स्थिति था। अब उस बहन को हुआ ना कि हम जाते हैं ट्रांस में, हमको मैसेंजर बना के भेजा जाता है कि वहाँ से खबर लेकर आओ बाबा से, और मान मिलता है मम्मा को ज़्यादा। तो बाबा जब आता था कोठी में, जहाँ पर मम्मा रहती थी, वहाँ खाने के लिए सब बच्चों के साथ खाता था। तो बुलाया, सब बुलाने के लिए जा रहा है उसको, तो बोले कि मम्मा बुलाएगी तब आएंगे। 2 बार बुलाने के लिए भेजा गया तो नहीं आई, तीसरी बार में बोली जब मम्मा खुद बुलाने आएगी तब हम आएंगे। तब बाबा को समझ में आया कि मम्मा का डिसरिगार्ड हो रहा है। अब वो नहीं है ज्ञान में, आपको बहुत ऊंचा स्थान मिला, लेकिन आप उस ऊंचे स्थान का कदर नहीं कर पाए। बाबा ऐसा नहीं कि बाबा अपने में दोष नहीं लेता, जो जो गलतियां हैं उस गलती का सजा तो आपको मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो सबका अपना अपना भाग्य था। बहुत थे जिन्होंने भाग्य आजमाया और किसी किसी को भाग्य ने उड़ा दिया, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया ना। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए, समझ सकते हैं उनसे फिर कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे, वो लोग फिर से आएंगे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खाली मान लिया, वो लोग ज्ञान छोड़ दिया, फिर शरीर छोड़ा, तो फिर जब दूसरे जन्म में आएंगे तो वो ज्ञान खींचेगा, वो आत्माएं फिर आएंगी। तो हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करें। बाबा आने देंगे, बाबा तो किसी को मना नहीं करेगा ना। आप छोड़ कर गए थे, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा पद फिर मिल जाएगा, फिर से दोबारा आएंगे तो, लेकिन वो पद नहीं मिल पाएगा। एक बार फेल होने के बाद बाबा क्या बोलता है, एक बार फेल हो गए, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन भी आए तो वो फेल का टैग तो लग गया ना कि आप फेल हुए हैं। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे।
इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, यह भाग्यशाली रथ इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परमधाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठकर श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो कि बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो कि हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा कभी नहीं कहता ब्रह्मा बाबा कि मुझे याद करो। शिव बाबा कहता है मैं इस रथ का आधार लेता हूँ, तुम मुझे याद करो। ब्रह्मा भी मुझे याद करता है। तो मैं अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे कि परमधाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं अभी वह कहाँ है यह किसी को पता नहीं। आज राम के चित्र है, राम कहाँ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र है, वो कहाँ है? सब होकर गए हैं। तो शिव बाबा भी होकर ही गया था, लेकिन वो फिर आया है। तो जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये वो समय है जब हम स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मरा, कोई भी कैसा भी आदमी, मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल शरीर छोड़ा तो क्या कहते हैं, लिखा हुआ उसका भी कार्ड में वही लिखा हुआ है स्वर्गवासी। कोई अच्छा आदमी मरा उसका भी स्वर्गवासी। ये क्या खेल है भाई? सब स्वर्गवासी हैं, फिर रो क्यों रहे हो? सब स्वर्गवासी हैं तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं कि शरीर चला जाता है, बाकी शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है, और उसी आत्मा के लिए हम रोते हैं। नहीं तो शरीर तो पड़ा हुआ है, मेरे घर में अभी भी शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन हम रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? वो आत्मा चली गई। तो अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो कि आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, सारे सेक्शन में। परमधाम में दिखाते हैं ना, विश्व की सारी आत्माएं एक साथ सेक्शन में बैठी हुई, और उस सेक्शन को देखकर ही तय कर लें कि सबका पाठ नुधा हुआ है, सेक्शन बना हुआ है। जिस सेक्शन में जहाँ जो बैठे हैं वो नंबरवार उतरेंगे ही, और नंबरवार वहाँ अपने बैठेंगे ही। तो फिर हाथ पैर हम क्यों मारें, फिर इतना हम क्यों टेंशन लें? लेकिन पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं ये सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है, यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना ही है। कोई सोचेगा कि नहीं हम मोक्ष पालेंगे, मोक्ष के ही तैयारी लोग कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। सबको एक बार जो कहते हैं ना कि सब चमत्कार का अपेक्षा रखते हैं, भगवान आता और एकदम एक बार की सब कुछ प्रलय कर देता है। इसीलिए लोग बदमाशी कर रहे हैं, इसीलिए लोग ना अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं ना कि कितना भी पाप होगा भगवान एक बार में सब कुछ प्रलय करके मिटा देगा और सब कुछ अच्छा कर देगा। इतना चालाक है। और भगवान तो बड़े बेवकूफ़ नहीं। आप जैसे हैं उसके अनुसार आप अपना शरीर छोड़ेंगे, एक एक पाप का भुगतान करेंगे, एक एक चीज़ को आपको समझ के। क्योंकि धर्मराजपुरी से होकर गुजरने का मतलब है कि कोई धर्मराजपुरी कहीं है नहीं कि वहाँ जाकर आप अपना खाता देंगे। यहीं पर इसी दुनिया में एक एक पल आप अपना चुकतू करेंगे। एक एक ऐसा मोमेंट आएगा जब को लगेगा आपको कि ये हम गलती किए थे। आपको रियलाइज़ कराया जाएगा। शरीर में कष्ट आएगा तो रियलाइज़ होगा कि हम फलाने को कष्ट दिए थे, सब कुछ याद आएगा। तो यहीं पर हम एक एक चीज़ को महसूस करेंगे। तो प्रलय जैसी कोई बात होने वाली नहीं है, और ना कोई चमत्कार होना है, कुछ भी चमत्कार नहीं होना है। भगवान जैसे हम लोग बिगड़े थे, जो सुधरना चाहेंगे उनको सुधारेंगे, जो नहीं सुधरेंगे वो विनाश की स्थिति में जाएंगे। लेकिन वो भी ये पहचान कर जाएंगे कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि फिर कोई दोष नहीं देगा कि भगवान आया और हमको पता नहीं चला। इसीलिए आजकल लोग हैं ना कहते हैं हाँ ठीक है भगवान आया हुआ है, लेकिन नहीं, हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग जैसे अपना जी रहे हैं वैसा जिएंगे। वो लोग भगवान को बाद में दोष देंगे क्या? वो तो कहेंगे कि भगवान का ज्ञान तो हमारे पास था, लेकिन हम ही लोग नहीं उस पर चल पाए। तो दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। यही ना दिखाया गया है। महाभारत का कोई सोल्यूशन दिखाया?
लड़े, पांडव और कौरव लड़ गए, उसके बाद पांडव गल मरे, तो राज्य कौन किया भाई? और किसके लिए इतना लड़ाई था? जब बोले कि न्याय और अन्याय का ये लड़ाई था, तो फिर ये कौन सी लड़ाई आप लड़े? तो हर चीज का एक अर्थ था, जिन अर्थों को समझाया ही नहीं गया, इसीलिए कंफ्यूजन रह गया। तो था क्या कि लड़ाई किस वक्त छिड़ेगा महाभारत का? इस वक्त ब्राह्मण जीवन में। किसके साथ छिड़ेगा? हमारा खुद का, हमारे कर्मेंद्रियों के साथ, हमारे मन बुद्धि के साथ। कौरव कौन है? हमारे अंदर ही तो कौरव बैठा हुआ था। हम अपने अंदर के कौरव को मारकर पांडव बन रहे। हमारा मन ही कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, जहाँ दिन रात लड़ाई चल रही है अपने आप को सुधारने की। हम सुधार कर पांडव बनते हैं, वो यहाँ राज्य करेंगे? यहाँ राज्य करेंगे क्या? जीत जाएंगे, स्वराज अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन राज तो स्वर्ग में करेंगे जाकर। इसीलिए दिखाया कि पांडव जाते हैं, गल मरते हैं, यानी देवभान संपूर्ण समाप्त हो जाता है और उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो स्वर्ग जाने के बीच रास्ते में क्या होता है? पांचों पांडव गल के मर जाते हैं। क्या मर गया? गल के शरीर, देहभान, शरीर नहीं देह का भान, ये 5 देह का भान, 5 विकार अलग चीज हो गया। मैं देह हूँ, ये भान समाप्त हो जाता है, तब हम उस स्वर्ग में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो प्रलय हो जाएगा, ऐसा रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम जानते हो कि यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, तो राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियाँ निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्रादि भी बन न सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। शास्त्र में एक ही चीज़ समझाया गया, एक ज्ञान के बारे में, एक हम लोग का देवी देवता धर्म को अपने हिसाब से बताया गया। उसमें जितना भी शास्त्र निकाल लीजिए, मुस्लिम सिख ईसाई जो जितने धर्म है उसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान दिया गया। उसके बाद दूसरे धर्म में भी चले जाइए तो उन लोगों को भी ज्ञान ही नहीं है, तो कहाँ से देंगे? तो अपने अपने धर्म के बारे में जब आए उस समय तक का जानकारी है, लेकिन जब भगवान आते हैं तो शुरू का एकदम जड़ से लेकर अंत तक का ज्ञान ये परमात्मा ही दे सकता है। तो बाबा कहते हैं झाड़ की डिटेल, शास्त्र आदि भी बन न सके, झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। बाबा तो सब तिथि तारीख के साथ बता दिया ना कि कब क्राइस्ट आया, कब मोहम्मद साहब आए, कब इब्राहिम आया, कब गौतम बुद्ध आया, यहाँ तो सब चीज़ का डिटेल बाबा कर दिया। तो आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, हैं ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके। 84 लाख जन्म हो तो फिर स्वर्ग काहे का? स्वर्ग वहाँ जहाँ कम जनसंख्या, सारे सुख सुविधाएं, हर चीज़ रहेंगी। आज हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, लेकिन इतनी गाड़ियाँ हैं कि एक्सीडेंट हो जा रहा है। लेकिन वहाँ पर हमारे पास थोड़े से पुष्पक विमान होंगे और हम आराम से घूमेंगे, कोई किसी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। तो यहाँ क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? क्योंकि मन बुद्धि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है ना, मन का संकल्प एक दूसरे से टकरा रहा है, तो स्थूल में गाड़ियाँ टकरा रही हैं। तो बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके, मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए फिर बाप आकर, मनुष्य के समझ से ये बातें बाहर की हो जाती हैं, तब बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मदंत का ज्ञान बैठकर देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, सबको केवल पूजते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए। हिंदू को देखिएगा, वो आराम से चर्च चला जाएगा, वो आराम से मजार में पहुंच जाएगा, है ना, वो गुरुद्वारे भी चला जाएगा। बौद्ध धर्म मतलब जो भी धर्म है, वो अपने किसी भी हित के लिए किसी भी धर्म में घुस जाएगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि वो अपना भूला हुआ है, अपना वो भूला हुआ है, अपने बारे में जान नहीं रहा है। लेकिन क्राइस्ट लोग तो, ये लोग बाद में आए हैं ना, क्राइस्ट को ये लोग अपने बारे में जान रहा है, इसलिए ये लोग शायद ही किसी और धर्म में घुसते। तो और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है कि फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है।
चित्र भी देखते हैं शिव बाबा का यह रूप है, वही उचित ऊंचा बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, शिव बाबा के बाद उनका स्थान, इसलिए उनको पूजते हैं, प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है, लेकिन गीता का भगवान वो नहीं है। जो गीता के संपूर्ण श्रीमत का पालन करता है वही कृष्ण के रूप में आते हैं। तो कृष्ण के रूप में उस गीता ज्ञान से आए तो कह दिए कि गीता उन्होंने गाई है। क्यों? क्योंकि निराकार को कह देते कि निराकार ने गाई है, तो निराकार किसके द्वारा गाई है तो भूल गए थे, तब कृष्ण को डाल दिए, ये कन्फ्यूजन हो गया। तो बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान भी उनको समझ लिया, सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला कोई हो न सके सिवाय एक बाप की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं, यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ नहीं है। सबको बोले हाँ हाँ हम लोग सब कुछ जानते हैं, कैसे सृष्टि की पालना, स्थापना, विनाश, ये हम लोग भी जान रहे थे, लेकिन भगवान क्लियर करके बताया ना कि कैसे। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि। अब वो लोग गॉड बोलते, ये भगवान क्लियर किया, वो लोग गॉड बोलते हैं, केवल गॉड, गॉड मतलब भगवान, जी और डी, लेकिन जी से जनरेटर होता है, जनरेटर मतलब स्थापना, ओ से ऑपरेटर होता है मतलब पालना, उसके बाद डी से होता है डिस्ट्रॉयर यानी विनाश करने वाला। तो ये चीज़ हम लोगों का कौन बताए? भगवान आया तब ना, वो केवल गॉड बोल रहे थे अंग्रेजी में और हम लोग भगवान बोल रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि वह निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही रामराज और रावण राज होता है, महिमा सारी यहाँ की ही है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, क्योंकि यहाँ हम रोल निभाते हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, तो जो भी करते हैं हम यहाँ करते हैं। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। मूल वतन में आत्मा रहती है तो वहाँ रोल तो कुछ होता नहीं, वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है, एक पिन गिरने का भी वहाँ पर आवाज़ नहीं है, इतना वहाँ साइलेंस है, क्योंकि वहाँ केवल आत्माएं रहती है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, यह चित्र बना दिया है, जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं, कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियाँ भी दे दी, बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि शंकर और शिव एक कर दिया, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करता नहीं। ये बोल दिए कि शंकर जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। तीसरा नेत्र का अर्थ ही पता नहीं था कि तीसरा नेत्र वो जब तब खोल देते थे, जब उनको गुस्सा आता था वो तीसरा नेत्र खोल देते थे, यानी तब विनाश। तो ये सृष्टि कितने बार विनाश को पाती है? नहीं। फिर गीता फिर आपका गलत हो जाएगा, जहाँ कहते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ और तब मैं सर्वधर्मों का विनाश करके एक सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। यहाँ कहते हैं कि शंकर को जब जब गुस्सा आता था तो तीसरा नेत्र खुल जाता था। नहीं, तीसरा नेत्र गुस्से से नहीं खुलता था। तीसरा नेत्र यानी आत्मा का जब परिचय हम आत्माओं को हो जाता है, तब हम शंकर रूपी आत्माएं जब तैयार हो जाती है, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब इस पुरानी सृष्टि का विनाश होकर नई सृष्टि की स्थापना, यानी हमारे गंदे संस्कारों का विनाश और नए सतयुगी संस्कारों की हमारे अंदर स्थापना पहले होती है। तो देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे जब लिखे हैं अहिंसा परमो धर्म? न वह करते हैं और न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा कभी नहीं बोलते कि मार दो। कृष्ण के द्वारा कह दिया गया कि कौरवों को मार दो, क्योंकि कौरव तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कोई पिता अपने बच्चों को ऐसे लड़ाएगा कि एक भाई तुम्हारा बदमाश है इसलिए उसको मार दो? तो शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं क्या? डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान का अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, या कोई जानते नहीं है तो यह चित्र देखकर मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, चित्रों को देखकर भी तो समझें कि शंकर बैठे हुए हैं साकार स्वरूप में। तो बाबा कहते हैं कि ये चित्रों को देखकर मूंझ पड़ते हैं। शंकर का चित्र है और आगे शिवलिंग रखा हुआ है, क्या वो अपनी ही लिंग की आराधना कर रहे हैं? खुद सोचने वाली बात है।
शंकर के पूरे साकार स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो उनकी लिंग की क्यों पूजा करेंगे? ज्योतिर्लिंग है क्या, ये अर्थ भी भूल गए थे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं और उसमें भी कोई विरला ही मेरे संपूर्ण श्रीमत का पालन कर सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है कि मुझे भगवान मिला है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। हमें अपना चिंतन करके अपने आप को कि भगवान आज मुरली में क्या बोला, मुरली दूसरे के लिए नहीं सुनना है, हमारे लिए आज बाबा ने क्या कहा, उसको सुनकर चिंतन करना है, तब आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बात की ही याद रहे, इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ। अंत में केवल ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, कोई रिश्ता याद ना आए। उसके लिए ये हाईएस्ट युक्ति है कि हर वक्त अपने आप को रियलाइज कराना है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को भूल जाना है। वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रखकर सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। ये भी गलत है। वो भी आपको उस आत्मा से अटैच कर देगा। जो भी आत्मा का गुण दिख रहा है उसके गुण चोर बन जाना है और बाबा को धन्यवाद देना है कि बाबा इस आत्मा में आपने इतने गुण भरे, आप कितने मतलब कितना गुण देने वाले हो, मुझे भी दो, मुझे भी ये गुण चाहिए बाबा। लेकिन उसका देख देख के हमको न जलन करना है, न उसका देख देख के आकर्षण में आ जाना है कि उसमें के अंदर बहुत गुण है, न उसका फॉलो करने लग जाना है। कभी बाबा ने कहा नहीं कहा कितने भी अच्छे भाई बहन हो, कितने भी अच्छे, लेकिन किसी का फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी सबका क्या है, संपूर्ण स्थिति नहीं है, कौन कैसा किस स्थिति में है। इसलिए फॉलो बाबा को ही करना है और उस गुण के लिए उसको धन्यवाद देना है कि बाबा ये गुण मेरे में भी डालो, मुझे भी तुम यूज करो। तो बाबा कहता है लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के तरफ बार बार संकल्प जाना भी तो आकर्षण है ना। नहीं, ये आत्मा बहुत अच्छी चल रही है, ये आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, कोई बहुत अच्छा समझानी दे रहा है, कोई मुरली को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रहा है, कोई किसी का प्रॉब्लम आया हुआ है अलौकिक में तो बहुत अच्छा से समझा दे रहा है। उन सब चीज़ों में उस आत्मा में नहीं फंस जाना, उस देहधारी में नहीं फंस जाना है। उस पिता को याद करना है कि ये गुण उसने उसे दिया है, क्या ऐसा इसका पुरुषार्थ था कि दिया, वो पुरुषार्थ हम भी करें कि हमको दे। तो उस दाता को नहीं भूलो, यह दाता की देन है ना, देने वाला वो है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, तब किसी में आप फंसेंगे नहीं, किसी का गुण आपको खींचेगा नहीं। किसी का गुण आप चोर बन जाएंगे, गुण चोर, लेकिन उसके गुण से उसके लगाव में नहीं आएंगे, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे ऐसी स्थिति में। क्योंकि बाबा कहता है प्रभाव में आना भी नहीं है, प्रभाव में अपने प्रभाव में किसी को लाने का भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसा सेवा करना है कि बाबा से लोग प्रभावित हो जाए और हम बाबा से प्रभावित हो, किसी थर्ड पर्सन से नहीं। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो और भगवान से मिला दो। बाबा कहता है ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माएं भटक ही तो रही हैं, भटक नहीं रही हैं, अभी भी तीर्थों में भटक रही हैं, अभी भी तांत्रिकों ओझाओं के चक्कर में भटक रही हैं। जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है वो क्या सोचते हैं, यहाँ आएंगे तो ये चीज़ छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर तो कुछ ऐसा प्राप्ति दिख ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर जाएंगे साधु संत तो 1 मिनट में मेरा सब कुछ ठीक कर देगा, मतलब भगवान से बढ़कर वो साधु सन्यासी हो गया। ये भटकन है। इस भटकन से उसको कैसे मुक्त करेंगे? सबसे पहले मनसा वाइब्रेशन उसको देकर उसमें शक्ति भरेंगे, फिर उसको ज्ञान देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम रूहानी सोशल वर्कर है, वो शरीर का सोशल वर्कर कर रहे हैं, है ना। कोई कहीं पड़ा हुआ है तो उठा कर ले आते हैं, कोई बच्चा कहीं गिरा हुआ है छोड़ दिया है कोई तो उसको ला करके अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। ये सब वो करते हैं शरीर का सेवा, क्योंकि वो दिख रहा है, ठीक है उसके अंदर आत्मा भी है, लेकिन शरीर देखकर ही वो कर रहे हैं ना। और हम तो शरीर नहीं देख रहे हैं, हर एक प्रत्येक आत्मा के लिए, चाहे विश्व की कैसी भी आत्मा हो, जो घरों में अपने ठीक से भी रह रही है, क्या वो अच्छे से है?
जिनके घर हैं, भरे पूरे परिवार हैं, वहाँ भी तो वो तड़प ही रही हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं, वो सब तड़प ही रहे हैं। इसलिए हमारा कार्य सबसे बेहद का है। उनको तो दिख रहा है कि एक छोटे बच्चे को कहीं छोड़ दिया गया या किसी बूढ़े-बूढ़ी को छोड़ दिया गया तो उनको वृद्धाश्रम पहुँचा देना है। लेकिन हमारा कार्य ऐसा है रूहानी कि हमको उसके मन के संकल्पों को चेंज करना है, क्योंकि मन के संकल्प दुखी कर रहे हैं। तो घर परिवार में रहते सब कुछ भरा पूरा रहते भी बहुत लोग दुखी हैं, तो हर एक के लिए सेवा करनी है। तो हमारी सेवा क्या हो गई? बेहद की हो गई ना। ओम शांति।